ठीक है, मम्मी परेशान मत करना, ठीक है। पर ये किधर ये तो मिलेंगे। मुंह टेढ़ा मत करो भाई, क्या खराब लग रहा है जाना तो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और मैं पूरे रात भरा सो नहीं पाई, क्योंकि कारण ये है कि हस्बैंड वापस से आज अपने ड्यूटी जा रहे हैं। 5 महीने वो यहीं थे। तो मैं उठ के सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करने लग गई। तो मैंने मेथी रात को काट के रखी थी और फटाफट से मैंने आटा गूंद के रख दिया। क्यों, और हमारे यहाँ माना जाता है ना कि जब कोई आपके घर के सदस्य लंबे दूर कहीं जा रहे होते हैं ना, तो झाड़ू पोछा जाने के बाद नहीं लगाते हैं, उससे पहले अगर सारा काम कर लिया तो कर लिया। तो मैंने आज सिर्फ झाड़ू पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करी, झाड़ू झाड़ू मारा, क्योंकि पोछा मारने के लिए काफ़ी टाइम हो गया था और क्योंकि उन्हें टाइम से उठाना भी था और जाना भी था उन्होंने। तो मैंने कहा चलो झाड़ू ही झाड़ू मारना मारते हैं। तो ये है मेरे यहाँ, खासकर मेरे मायके में होता था। मेरे पापा जब भी कहीं लंबे सफ़र पे निकल जाते थे तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि या तो झाड़ू मार दो, और या तो हम उस दिन छोड़ देते थे अगर पापा सुबह 3 बजे 4 बजे निकलते थे। तो यहाँ तो मैंने फटाफट से कर दिया पूरा काम, और बाहर अंधेरा हो रखा है, अभी तक रात नहीं खुली। और मैं हस्बैंड को भी आवाज़ें मारी कि उठ जाओ, टाइम हो गया, आपको 6 बजे तक निकलना है। तो यहाँ मैंने हस्बैंड के फेवरेट मेथी के पराठे बना दिए। तो मैंने कहा खा लो, फिर पता नहीं आप जब आओगे तब भी खा पाओगे, क्योंकि जहाँ ड्यूटी है वहाँ तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती है ना। तो बाहर हल्का सा उजाला होने लग गया, और फिर मैंने इसके बाद हस्बैंड को उठा दिया था। तो उठ के वो बिल्कुल तैयार हो गए, ब्रेकफास्ट हो गया। और अभी भाई भी तैयार हो गया, क्योंकि भाई भी जा रहे हैं छोड़ने, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो वो वापस भाई ले गए हैं। और इस बार ना, मतलब जो मेरी माही है ना, उसे कभी भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इतना अटैचमेंट नहीं था पापा से। बस उसको ये है कि मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट, मैं कहीं ना जाऊँ, विवान को ज़्यादा अटैचमेंट था। तो इस बार मेरी माही ना ऐसे रोने लग गई जब उसके पापा ड्यूटी गए, और मैं उनको देख के ना मेरे आंखें भी ऐसी भर के आई। मैंने कसम खा रखी थी इस बार कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, क्योंकि जब मैं अपनी वीडियो देखती थी ना बाद में, तो मुझे ना बहुत ही ख़राब लगता था। तो पर क्या करें, ये पल होता ही है जब कोई इंसान आपसे दूर जाता है ना, खासकर जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है, तो कितना ख़राब लगता है। तो हस्बैंड को भी इस बार बहुत ख़राब लग रहा था जाने में, क्योंकि 5 महीने पूरे रहे हो यहाँ पे। तो इसलिए कह रहे कि मन नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करें, जाना तो है ना, देश की सेवा भी तो करनी है ना। तो वो चले गए, और मैं तब तक अंदर नहीं आई जब तक वो दूर तक मेरे को दिखते दिखते रहे, तब तक मैं वहीं रही, खड़ी रही। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वो अगर देश की सेवा करेंगे तो कोई बात नहीं, अपनी फैमिली को हम लोग संभालेंगे। इतना स्ट्रांग तो हो चुकी हूँ मैं इन 13 सालों में। तो विवान को लग रहा है कि मेरे पापा यहीं गए, आ जाएंगे बाहर। जब मैंने उसको बोला नहीं बेटा, पापा चले गए हैं ड्यूटी, उसको लग रहा था कि जब 5 महीने से मेरे पापा यहीं हैं, तो ये मेरे से झूठ बोल रहे कि पापा ड्यूटी चले गए। तो मैंने कहा बेटा, पापा इस बार ड्यूटी चले गए और बहुत जल्दी वो आएंगे वापस हमसे मिलने, फिर से हम इंजॉय करेंगे। तो यहाँ मैं बेटी को भी रेडी कर दिया, और हस्बैंड को ना निकलना था 6 बजे, लेकिन भाई साहब उठते उठते उनको ना बहुत लेट हो गई, और वो 6:45 निकले घर से, क्योंकि दिल्ली तक तो उनकी बस थी, फिर आगे फ़्लाइट वगैरह है ना, तो फ़्लाइट का टाइमिंग तो फिक्स होता है। तो ये कारण था उनको जल्दी जल्दी उठा के भेजना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार अपनी जगह पे पहुंच जाओ, तब चाहिए आप वहाँ आराम करना, जो भी करना। तो माही को स्कूल भेजने के बाद अब विवान की बारी है, 8 बज चुके थे। तो विवान तो अभी भी मस्ती में है, उसको लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं कि पापा ड्यूटी चले गए, ड्यूटी चले गए। ऐसी मजाक, क्योंकि जो बैग था ना हस्बैंड का, वो एक दिन वो बैग लेके कहीं दोस्त के यहाँ गए थे, किसी को दिया था, तो उसको लग रहा था कि ऐसे ही कहीं गए। तो अभी बिल्कुल रेडी हो गया, और भाई उसको जा रहा है स्कूल छोड़ने, और कह रहा है कि मैं ना मामा के साथ नहीं जाऊंगा डेली। तो और 5 महीने से पता है मैं बिल्कुल ना उसको छोड़ी थी ना ला रही थी। सुबह के टाइम भाई लेके जाता है, और दिन में हस्बैंड लेके आते थे। तो 5 महीने से विवान स्कूल मामा और भाई के मेरे हस्बैंड के साथ जा रहे थे, मैं नहीं। तो आज रो रहा था कि आज मुझे आपके साथ जाना है। तो टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब ब्रेकफास्ट करा जाए। तो मैंने टाइम भी 9 सवा 9 हो गया था, और घर ना पूरा ऐसा खाली लग रहा था कि जैसे ना लूट के ले गए होंगे, बहुत ही ख़राब लग रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं सो गई, मेरी आंखों में इतनी जलन मच रही थी, इसलिए मैं 2 घंटे के लिए आराम से सो गई। बच्चे स्कूल जा रखे थे, भाई लाइब्रेरी, हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए थे। तो उसके बाद उठी, उसके बाद ना मैं तैयारी करने लग गई पीटीएम जाने की। तो बेटी का पीटीएम मतलब उसके छुट्टी के बाद था, 2:30 बजे के बाद।
तो बस यहाँ पे कपड़े निकाल दिए और इन पे प्रेस कर ली। तो आज मन नहीं कर रहा था बिल्कुल स्कूटी ले जाने की, क्योंकि ना हर जगह रोडें खुदी पड़ी हैं, कहाँ पता कहाँ खोद दें, रोड डाइवर्ट कर दें। तो मन था कि नहीं जाऊँगी। तो दीदी ने कहा मेरे साथ चले, मुझे तो बच्चे स्कूल से लाने, तो जाते टाइम मैं खा लूँ, मेरे साथ चले और आते टाइम तो देख लेना। तो मैं उसके बाद तैयार होके फिर निकल पड़ी। खाना खूना बनाया घर का, खाया तो नहीं, मैंने कहा आके खाऊंगी। तो दीदी के साथ निकल गई और जैसे ही वहाँ पहुँची तो ईज़िली ना 10 मिनट में पीटीएम निपट गया था, क्योंकि कम ही पेरेंट्स को बुला रखा था। 3 दिन का पीटीएम था तो अलग अलग डे बुला रखा था। तो 10 मिनट में पीटीएम निपट गया। वापसी में मैंने रैपिडो बुक करा और ईज़िली मैं आराम से घर पहुँच गई। और जो आज का दिन ना मतलब इतना लग रहा, बड़ा सा लग रहा था, जैसे कट ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा यार कब ये दिन बीते, यार कब से फट ठाक से हस्बैंड छुट्टी आ जाए दोबारा से। पहुंच चुकी हूँ घर और मैंने करा था रैपिडो बुक, और भाई उसने मात्र 5 मिनट में मुझे पहुंचा दिया यहाँ पे घर पे। तो जाते टाइम तो दीदी के साथ गई थी स्कूटी में, आते टाइम मैंने सीधे रैपिडो बुक करा। तो पहुंच चुकी हूँ अभी घर। टाइम हो गया 3:30। अब खा लेते हैं खाना। पीटीएम भी निपट गया माही का। जी शाम का टाइम हो गया, बच्चों को उठा दिया, सो रखे थे, अब उनको भेजते हैं खेलने के लिए। और पूरे घर में इतना खाली खाली, इतना ख़राब सा लग रहा है ना, पूरा घर खाने काटने को दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कितने सारे लोग थे और चले गए। तो हस्बैंड के रहने से इतना था कि एक रौनक सी थी, अभी चले गए तो अजीब सा लग रहा है। खैर लेकिन 2-4 दिन तो ख़राब लगेगा, फिर आदत सी पड़ जाएगी। तो अभी चलो। बच्चों के लिए बन रही है खीर। अपने लिए दाल तो बन चुकी है और रोटी बनाऊंगी। तो भाई और मेरे लिए दाल रोटी बनेगी और बच्चों के लिए बन रही है खीर। वैसे भी मन नहीं कर रहा खाने का, अजीब सा लग रहा है पूरा। मतलब सुबह से जब से गए ना, अजीब सा ना खाने का मन कर रहा। पर एक ही रात का खाना बनाना चाहिए, खासकर जब आपके फैमिली में से कोई बाहर रहता है। तो भाई और अपने लिए वही रोटी और दाल, और बच्चों ने कहा कि उनको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो उनके लिए ना मैं खीर बना रही हूँ। तो गाइस खाना खा लिया, अब कर रहे हैं सोने की तैयारी। अब कल से ये है कि अब सब कुछ मेरे को ही करना है। तो हस्बैंड जब रहते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर काम आसान है, और जब वो चले जाते हैं तो हर चीज़ का बर्डन मेरे पे आ जाता है, बाहर का भी अंदर का भी, सब कुछ का, है ना। और सबसे अच्छी बात है कि 5 महीने से वो यहीं थे, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे ख़राब ये लग रहा है कि त्योहारों से 1-2 दिन पहले ही वो चले गए, क्योंकि दिवाली आने वाली है 3 दिन 4 दिन बाद। तो तब थोड़ा ये था कि अगर मतलब दिवाली तक होते, चाहे उसके अगले दिन चले जाते, दिवाली के अगले दिन, तो कितना अच्छा रहता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, फौज में आपको जाना है तो जाना है। तो खैर उस बात तो कुछ कह नहीं सकेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले साल वो दिवाली हमारे साथ ही मनाए, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक बाय बाय।